सर आप ड्राइ मतलब वो डायग्राम का दो तो डायग्राम क्या जरूरत है? चलो तो शुरू करते हैं। कल हमने लास्ट किया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था ये समझाने से पहले हमने क्या किया था, पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, राइट। तो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली एक तीसरी लाइन जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, उसने पैरेलल लाइंस के साथ जो भी एंगल बनाए हैं उनके कुछ नाम थे, जिनमें से हमने 5 नाम देखे थे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। इनमें दो दो है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कंटिन्यूअस इंटीरियर, कंटिन्यूअस एक्सटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग कर लिया था, आज वो बचे हुए 4 करने वाले हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होते हैं, हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं भाई। दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको इंटरसेक्ट करने वाली एक ट्रांसवर्सल, इसको मैं टी नाम देता हूं, पैरेलल लाइंस को पी एंड क्यू नाम देता हूं। तो जो एंगल्स फॉर्म हुए लाइकवाइज, जैसे ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा नाम वापस बदल देता हूं मैं, ई एफ एंड जी एच। तो हमने कल क्या देखा था, करस्पॉन्डिंग मतलब ए और ई, राइट। लाइकवाइज जैसे इसी तरह का एंगल दूसरा जो बन रहा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ है, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग है ना, ए ई बी एफ। चलो, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर था, इनमें हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़े थे, याद है क्या? 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंड इफ टू लाइंस आर, अभी देखो यहां पर हमने कंसिडर किया है कि मुझे पता है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, देन मिलने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बता दिया है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर 2 लाइंस, मुझे नहीं पता, पर अगर ये 2 लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, अब ये इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये अगर कॉन्ग्रुएंट हुए, अगर कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब हमें ये जो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन यहां पे बाद में मिला था वो हमें प्री डिटरमिन्ड है, वो अगर कॉन्ग्रुएंट हुए, यानी कि 2 लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, और इस ट्रांसवर्सल ने तैयार किए हुए 2 एंगल्स कौन, देन इफ मतलब कट करने के बाद अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या हुआ, एक अगर 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन यहां पर मुझे क्या मिलता है कि ये जो 2 लाइंस थे, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल, यानी कि 2 लाइंस पैरेलल है, ये प्रूफ करने के लिए अगर मुझे ये कंडीशन मिली कि 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कह सकता हूं कि लाइंस पैरेलल है। ये दोनों स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट हुआ और ये इसका कॉन्वर्स हुआ। अगर तुम इसको स्टेटमेंट मानोगे तो इसका कॉन्वर्स ये होगा, ठीक है। कॉन्वर्स मतलब उल्टा। क्या उल्टा था, पैरेलल लाइंस को कट किया, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों आपस में उल्टे स्टेटमेंट। आई की बात समझ में भाई, समझ में आया पक्के से? चलो बहुत बढ़िया। अभी जस्ट चलते हैं हम दूसरे बचे हुए 4 पॉइंट्स की तरफ। दूसरा पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर। ये भी हल्के हल्के से मतलब किया था हमने, पर टाइम हुआ था तो बंद कर दिया था। हाँ भाई, तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल आई। अब देखो अल्टरनेट यानी कि एक दूसरे की अलावा, अलग अलग, तो ये दोनों एंगल्स हुए, राइट। तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, सर ये तो जब आया नहीं। हाँ क्या बोलो, अभी रुका हूं, अभी क्या है, तुम आदत से मजबूर हो, बताओ। नहीं गलती से माइक खोल के बोलने लगा था, फिर याद आया आपने बोला है कि गुड, मेंटेन करो, माइक ऑफ करो, सुन लो, फिर डाउट पूछना। हाँ भाई,
तो ए बी सी डी ई एफ जी हमने नाम दिया, अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अलग अलग, तो यहां पर पेयर बना डी और ई का एंड ई सी एंड एफ का, सी एंड एफ का, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हुए, पैरेलल लाइंस के अंदर वाले इंटीरियर, अल्टरनेट यानी कि अलग अलग साइड वाले। अगर मैं यहीं पे अगर एक्सटीरियर की बात करूं, सी अल्टरनेट एक्सटीरियर, अगर एक्सटीरियर की बात करूं तो पैरेलल लाइंस के बाहर की, यानी कि जी एच एंड ए बी इनमें पेयर होंगे, पर अल्टरनेट यानी कि ए एच और बी जी, तो यहां पर ए एच और बी जी ये दोनों पेयर्स हुए अल्टरनेट एंगल्स के। पर सी एफ और डी की बात करूं तो इंटीरियर, ए जी एंड बी एच की बात करूं तो एक्सटीरियर। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी हम ये प्रूव करते हैं कि इनमें रिलेशन क्या बनता है। देखो दिखने में तो ये इक्वल दिख रहे हैं, मतलब सी एंड एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, पर प्रूफ कैसे करोगे? तो प्रूफ सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी अभी हमने जो पढ़ा, एंड वर्टिकल एंगल। बताओ भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि कौन? सी का करस्पॉन्डिंग कौन है? जी। जी का वर्टिकल कौन है? एफ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी अभी थ्योरम पढ़ा है। जी का वर्टिकल एंगल इक्वल होता है, यानी कि जी और एफ इक्वल है, तो क्या सी और एफ इक्वल हुआ? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस से आई बात समझ में? अभी सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर करना है। अब एक्सटीरियर में लॉजिक बताओ, एक्सटीरियर में हमें ए एच और बी जी यही चाहिए, इसमें भी देखोगे करस्पॉन्डिंग वर्टिकल ऑपोजिट। समझ में आया? करस्पॉन्डिंग यानी कि बी एफ और एफ जी, तो बी जी इक्वल हुए, यानी कि अगर मैं बात करूं अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक मिनट उल्टा हुआ है क्या? हाँ थोड़ा सा उल्टा हुआ है ना भाई। यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो बी और जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है। तो समझ में आया तुम्हें? कॉन्जिक्यूटिव इक्वल वर्टिकल एंगल्स इक्वल, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, करस्पॉन्डिंग इक्वल वर्टिकल एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल वर्टिकल एंगल इक्वल, यानी कि दोनों में इन्हीं दो थ्योरम्स का यूज करके तुम ये कह सकते हो कि अल्टरनेट एंगल्स ईदर इंटीरियर और एक्सटीरियर आर कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा इसी का स्टेटमेंट उल्टा, जल्दी बना के बताओ क्या हो सकता है? अभी करस्पॉन्डिंग में लिखा था ना, तो इसका कॉन्वर्स क्या हुआ? और ये इसका अरे करस्पॉन्डिंग में अभी अभी क्या लिखा था कि पहला स्टेटमेंट ये था कि जब दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसी का कॉन्वर्स क्या लिखा था कि अगर दो लाइंस को ट्रांसवर्सल ने कट किया और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले, तो हम कहेंगे कि दो लाइंस पैरेलल है। तो इस केस में पहला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों भी आर कॉन्ग्रुएंट। कब? जब दो लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल ने कट किया है। तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा? अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर कॉन्ग्रुएंट है तो वो अल्टरनेट एंगल। अरे भाई, पैरेलल तो हाँ, तो इफ टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल एंड वी गेट अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट है, इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं, क्योंकि हमें अभी इंटीरियर एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव में भी आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टर्म ये है अल्टरनेट, ठीक है? तो अल्टरनेट एंगल्स अगर उन लाइंस की ट्रांसवर्सल कट करने के बाद अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं, तो वो लाइंस पैरेलल हैं। समझ में आया? इफ टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल and alternate angles are congruent, मतलब पहला कंडीशन जब हमने रिजल्ट में दिखा था, वो अगर यहां पे कंडीशन बन जाए तो टू लाइंस आर पैरेलल। इसको रट्टा मारने से अच्छा है दो तीन बार सोच के दिमाग में डाल लेना कि एग्जैक्टली हुआ क्या, अभी हमने बात किस बारे में की है, ऐसे। ठीक है? तो क्या बात की हमने?
पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब आपस में ऑपोजिट साइड में होने वाले इंटीरियर एंगल्स, और आपस में ऑपोजिट साइड में होने वाले एक्सटीरियर एंगल्स को कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर ये हुए, एक्सटीरियर ये हुए, ठीक है, तो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं भाई। चलो निकलेंगे आगे, कोई डाउट कोई दिक्कत पूछो भाई अभी, पक्का? चलो निकलते हैं फिर आगे भाई, आगे चलते हैं। अभी बीसी हो गया, ठीक है। डी, अभी आता है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, और मैं इसी के साथ साथ लिख देता हूं कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर। ओके भाई, चलो अब देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। पैरेलल लाइंस आ गए, ट्रांसवर्सल भी आ गया, ट्रांसवर्सल का नाम टी है, पैरेलल लाइंस का नाम क्यू, देन एंगल्स का नाम ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। चलो भाई ठीक है। अभी देखो इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर कौन हुए। इंटीरियर मतलब समझ में आया कि इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट, तो एक्सटीरियर ये हुआ, इंटीरियर ये हुआ, इतना तो लॉजिक समझ में आता है। अब देखते हैं भाई कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सलग लगातार आने वाले, लगातार यानी कि एक के बाद एक आने वाला। तो इंटीरियर में सी के साथ, अब इंटीरियर में देखो चार एंगल्स हैं सी डी एफ, इनमें हमने सी के साथ एफ की जोड़ी लगा ली है ऑल्टरनेट में, तो कॉन्जिक्यूटिव में क्या बचा, सी और ई। आई बात समझ में? इंटीरियर एंगल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव है, इंटीरियर एंगल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव है। इंटीरियर एंगल्स अगर आप अलग अलग साइड में हो तो वो ऑल्टरनेट हुए, अलग अलग साइड हो तो ऑल्टरनेट हुए, बाहर के साइड में है अलग अलग है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हुए, बाहर के साइड में अलग अलग है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हुए, बाहर के साइड में कॉन्जिक्यूटिव है मतलब कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। आई बात समझ में? क्लिक हुआ नहीं हुआ? हुआ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। वापस से चलते हैं, थोड़ा सा आगे समझाता हूं मैं तुम्हें क्या है। हाँ भाई, हाँ बोलो। सर ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सटीरियर है उनको जब हम मतलब हम अगर उनको बाजू बाजू में एंगल्स लिखेंगे वो 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। हाँ आजू बाजू लिखेंगे, आजू बाजू लिखेंगे तो लीनियर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये आपस में सप्लीमेंट्री है। देखो दिख रहा है ना, अभी अभी उसी को प्रूफ करेंगे। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर लिख रहा हूं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर सी एंड एफ, सी ई एंड डी एफ। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर ए जी एंड बी एच, ए जी एंड बी एच, ठीक है। ये पेयर्स हुए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर के, ये पेयर हुए कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर के। हाँ भाई चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी प्रूफ कैसे किया जाए, क्या है ये। चलो अभी हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स का और करस्पॉन्डिंग ऐसे तीन रूल्स अभी भी पता चले हैं कि ये तीनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका यूज करेंगे। अब देखो अब तक हमने क्या क्या किया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and alternate exterior angles. Linear pair of angles are supplementary, vertical angles congruent, corresponding angles congruent and ये दो तीनों भी congruent। यानी कि सिर्फ linear pair of angle है जो supplementary है, बाकी जो चारों मिले वो congruent मिले हमें, करेक्ट, इक्वल होते हैं भाई। अभी इन्हीं में से यूज करेंगे यहाँ पे। चलो क्या प्रूफ करना है, सी और ई में रिलेशन निकालना है, सी और ई में रिलेशन निकालना है। तो सी और ई में रिलेशन निकालने से पहले ये देखो ई किसके बराबर है, एक ए के बराबर है, यानी कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल ई, कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दिख रहा है भाई, दिख रहा है क्या? ओके चलो ए ई दिखा, अभी ये कॉन्ग्रुएंट है, पर हमारे पास ये भी पता है कि भाई ए सी लीनियर पेयर है। एक लाइन पर दूसरा लाइन ने अगर इंटरसेक्ट किया है तो ए सी जो है वो लीनियर पेयर है, यानी कि ए प्लस सी का एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल ए एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो अभी अगेन एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए। इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं कंफ्यूजन ना हो, ये अब तक किया है हमने,
ठीक है। हाँ भाई, तो एंगल ए और एंगल सी से हमने ये रिलेशन निकाला, तो एंगल सी की जगह पे मैं यहां पर, ओ सॉरी उल्टा किया क्या, हाँ उल्टा किया भाई, सी चाहिए ना, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो अभी मैं एंगल ए इक्वल टू लिखूंगा 180 माइनस एंगल सी। अब यहां पर ये चीज इधर रिप्लेस करूंगा, यानी कि एंगल ए इक्वल टू कितना बनेगा भाई, 180 माइनस एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई। इसको इधर भेज दो, 180 इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ई। अरे क्या सी और ई सप्लीमेंट्री मिले, अरे क्या सी और ई सप्लीमेंट्री मिले, यस इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव जब वर्ड आता है तो हमें ये सप्लीमेंट्री मिलते हैं, याद रहेगा। हाँ, अभी वैसे ही एक्सटीरियर के बारे में भी देखो, एक्सटीरियर में मतलब एजी की बात चल रही है। अब जैसे एजी की बात चल रही है तो ए और सी तो तुम्हें मिला है कि ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है भाई, ई और जी भी मिला सप्लीमेंट्री है ना। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तुमको और समझ में आएगा। कहाँ करूं, नीचे करता हूं यहीं पे, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए अभी, एजी का पेयर चाहिए भाई। अब एजी के पेयर के लिए मतलब ए और जी में रिलेशन चाहिए, तो पहले मैं क्या कर सकते हैं इसको, ए और जी, ए करस्पॉन्डिंग ई के साथ, हाँ सिमिलरली, ठीक है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई, किसके मदद ली, करस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट होते हैं भाई, ठीक है। ई जी, एंगल ई प्लस एंगल जी 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। क्यों सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, दिखा क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ई जो ई जी को मैंने 180 सम लिखा, ठीक। ए और ई करस्पॉन्डिंग की वजह से कॉन्ग्रुएंट है। अब इनमें रिलेशन क्या आएगा, अब मैं ई की जगह पे जी का रिलेशन लिखूंगा, तो एंगल ए इक्वल टू ई की जगह पे क्या लिखूंगा, 180 माइनस एंगल ई, क्यों, क्योंकि मुझे ई नहीं चाहिए, मुझे ए जी चाहिए। तो अगर मुझे ए जी चाहिए तो मैं ई को रिप्लेस करूंगा ना, इसको हटाना है भाई, इसको निकालो, इसको निकालो मतलब किसको डालो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली, क्या निकाली, 180 माइनस एंगल जी। इस 180 माइनस एंगल जी को ई की जगह पे लिख दिया, जी है भाई जी। हाँ, तो एंगल ए इधर आया प्लस एंगल ई इक्वल टू 180, यानी कि ई नहीं यार जी, वापस, हाँ ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि मुझे ये मिला कि ए जी भी सप्लीमेंट्री है, ए जी जो कि कॉन्जुगेटिव एक्सटीरियर है, ए जी में हमने यहाँ पे पेयर लिखा है, तो ए जी का पेयर का रिलेशन भी मिला, हमें मिला क्या, ओके। तो मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक देता हूं, मतलब कैसे नोट्स पढ़ने में आसानी हो तुम्हें, ये इधर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंड कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर, इसको हटा दो साइड में, ओके। चलो बहुत बढ़िया भाई, समझ में आया क्या, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई थकान, सरदर्द कमर दर्द कुछ है, पक्के से समझ में आया। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर यानी कि इंटीरियर है पर कॉन्जिक्यूटिव है, ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट यानी कि अलग अलग, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि सेम साइड। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर यानी कि बाहर के साइड में, पैरेलल लाइंस के बाहर के साइड में, मतलब एक्सटीरियर हुए। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक साइड में आ गए, ऑल्टरनेट यानी कि ऐसे आ गए। कॉन्जिक्यूटिव अगर वर्ड कॉन्जिक्यूटिव आता है तो सप्लीमेंट्री लिखेंगे, ऑल्टरनेट आता है तो कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। आई बात समझ में, फटाक से रिवाइज कर लें क्या। अभी जैसे अभी हमने पैरेलल लाइंस के जो, हाँ अच्छा है, एक मिनट, इसमें ये रहेगा ना भाई, देखो तो हमने पाया सप्लीमेंट्री है, तो इधर स्टेटमेंट पहला, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये स्टेटमेंट उसमें भी लिखना है, ठीक है, अपना ऑल्टरनेट में जो मैंने शॉर्ट में लिखा था ना, टू लाइंस आर पैरेलल, थोड़ा आसान भाषा में,
if two parallel lines are cut by a transversal, then we get a pair of consecutive एंगल्स. अब देखो एंगल्स में मैंने डायरेक्टली एंगल लिखा है, इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो दोनों भी, ठीक है. तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स आर नहीं, कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, इसी का कॉन्वर्स जल्दी बताओ, बनाओ जल्दी, कॉन्वर्स बनाओ इसका. ना 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 ना, माइक ऑफ करके. अच्छा, बनाओ बनाओ, पहले बना लो और फिर बताना माइक ऑन करके, पहले ही मत करना, ठीक है. सर अगर मैं माइक ऑन करके बोल लूँ ना, कुछ भी आप समझ नहीं पाओगे, मैं भी कुछ समझ नहीं पाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. If two parallel lines are cut down by transverse and form a pair of consecutive angles, interior and exterior congruent, बस हो गया ना स्टेटमेंट, और क्या बोल रहे हो. If two parallel lines are cut by transversal, then we get pair of consecutive exterior and consecutive interior angles congruent. ये तुमने स्टेटमेंट अभी बताया. अब तुम इसका कॉन्वर्स तैयार करो. कॉन्वर्स मतलब अभी अभी हमने जो अल्टरनेट में किया था कि जो यहां पर इफ कंडीशन है वो उसमें देन बनेगी, यहां पर जो देन कंडीशन है वो उसमें इफ बनेगी. यहां पर देन कंडीशन क्या है, देन वी गेट पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, वो उसमें इफ बनेगा. तो इफ से स्टार्ट करो इस कंडीशन को. हाँ, अभी माइक ऑफ, एक मिनट, अभी माइक ऑफ करके स्टेटमेंट मन में सोच लो, इफ देन कॉन्वर्स हुए हैं क्या देखना, और फिर स्टेटमेंट बता देना मुझे. ओके मैं बोलूं? हाँ भाई बोलो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ. हाँ हाँ, If we get a congruent pair of consecutive angles, then we can say two parallel lines are cut by a transverse. ठीक है, 90% सही है, तुम्हारे ट्राई के हिसाब से बहुत अच्छा किया. when we get when two lines are cut by transversal, अभी यहां पे पैरेलल कंडीशन यहां पे थी, इधर नहीं है. मतलब ये जो तुम पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट, कहां कब मिलेगा, जब तुम दो लाइंस को कट करोगे तभी तो मिलेगा. तो व्हेन स्टार्ट कहां से होगा, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल एंड वी गेट पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, मतलब कंडीशन ये है कि जब दो लाइंस हैं वो एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, और मेरे अगर कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर ये एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री मिले, गलत लिखा है भाई इसमें कॉन्ग्रुएंट, देखो ऐसा होता है आदत में, सप्लीमेंट्री भाई, इतना इंपॉर्टेंट चीज गलत कर रहा था मैं 5 मिनट से. चलो हाँ, तो सप्लीमेंट्री मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ये हुआ इसका, ठीक है. चलो क्या था, इफ टू लाइंस आर कट बाय अ transversal, if two lines are cut by transversal and we get consecutive angles both interior and exterior
सप्लीमेंट्री, देन, भाई ये इंपॉर्टेंट है, देन टू लाइन्स आर पैरेलल। याद रहेगा? चलो भाई, तो यहां तक तुम्हारे एंगल्स एसोसिएटेड विथ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अभी एक छोटू सा पॉइंट है जिसको हम नंबर देंगे 20, एंड इस 20वें नंबर से तुम्हारा बेसिक खत्म। ठीक है, सर मेरा तो रोल नंबर है। टाइम पास मत करो। 20, तो 20th पॉइंट है, जब दो से ज्यादा और दो से ज्यादा ट्रांसवर्सल हो, मतलब दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस एंड दो से ज्यादा ट्रांसवर्सल हो, ऐसी कंडीशन। ठीक है भाई, अभी क्या लगता है, अभी हमने जो 5 एंगल्स किए, क्या इसमें भी वही होंगे कि इसमें ज्यादा होंगे? क्योंकि इसमें देखो 3 और 3 तो 6 वैसे ही हो गए, मतलब 6 तो पेयर हो गए, तो कितने ज्यादा एंगल्स निकलेंगे अभी? तो अब सारे टर्म्स याद करोगे क्या? तो डरो मत, डरना नहीं है भाई, इसमें कोई ऐसे एंगल्स वाली बात नहीं आ रही। इसमें सिर्फ एक पॉइंट बताना है मुझे कि जब भी पी क्यू आर, when PQR are 3 parallel lines, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ध्यान देना कि भाई PQR तीनों पैरेलल लाइंस है, एंड M and N आर ट्रांसवर्सल्स। जब मैंने ट्रांसवर्सल पढ़ाया था, मतलब पैरेलल लाइंस, उसके साथ मैंने एक पॉइंट ये भी बोला था कि ट्रांसवर्सल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। 2 पैरेलल लाइंस के लिए एक से ज्यादा ट्रांसवर्सल्स हो सकते हैं, ये बोला था। तो अब यहां पर 3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल हैं, ये यहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया। ठीक है भाई, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने लायक ये है कि जब ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, लाइंस के बीच का। यहां पे कुछ डिस्टेंस है, यहां पे अलग है, पर कुछ ना कुछ तो है वो जो कांस्टेंट है। मतलब मान लो इसमें अगर डिस्टेंस a रहा तो इसमें हो सकता है b c कुछ भी हो, पर अलग अलग है या सेम है हमें नहीं पता, पर डिस्टेंस है। पर ये थ्रू आउट द पैरेलल लाइन सेम रहेगा ना डिस्टेंस इनके बीच का। हाँ, तो दूसरी बात ये तो पता चल गया। दूसरा पॉइंट, ये जो दोनों लाइंस हैं ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये कहीं ना कहीं मुड़ नहीं रहे, ये स्ट्रेट लाइंस है। अगर इस लाइन को देखूंगा मैं तो इसकी डायरेक्शन इन दो लाइंस के बीच में भी, अरे यार, इस लाइन की डायरेक्शन इन दो लाइंस के बीच में भी इसी डायरेक्शन में है और इनके बीच में भी इसी डायरेक्शन में। इस लाइन का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और आगे भी इसी डायरेक्शन में। यहां पर कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है, यहां पर कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और तीनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है भाई, कंडीशन समझ में आ गई। तो इसमें एक रूल ये है कि चलो इसमें अभी डायरेक्टली ये बताता हूं तुमको मैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है। ठीक है, अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस c है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस c है। अब ये डिस्टेंस कौन है? पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस नहीं है भाई, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, यानी कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट वेयर दिस ट्रांसवर्सल हैव कट टू q एंड r। Q एंड R इस पैरेलल लाइन के बीच में इस ट्रांसवर्सल ने कट करने किए हुए पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट है सी डी, ये सेगमेंट है सी, ये सेगमेंट है ए एंड दिस सेगमेंट इज बी। तो ऐसे इन सेगमेंट्स की लेंथ हुई। तो अगर ये तीनों पैरेलल एंड दीज टू आर ट्रांसवर्सल और हमारे पास अगर ये लेंथ है तो हमारे पास एक रूल है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी कि इन कट किए हुए लेंथ्स का रेशियो सेम होता है। अगर ये 2 यूनिट्स है और अगर ये 3 यूनिट्स है, अगर ये 4 यूनिट्स है, तो ये कितना होना चाहिए? अगर ये 2:3 है, मतलब 2/3 इक्वल टू 4/x, तो हम x निकालेंगे। आई बात समझ में? रेशियो प्रोपोर्शन किया है ना भाई बचपन में। तो इस एग्जाम्पल में अगर ये मैं कहूं 2/3 इक्वल टू 4 कितना, तो x की वैल्यू कितनी बताओ?
अरे बाप रे, इसमें इतना टाइम लग रहा है भाई तुमको? तुम मेंटल मैथ्स का क्लास करो भाई। अभी मतलब तुमको कंपलसरी ये अरे बेटर है, सारे समझ में तुम्हारे आता है। स्कूल भाई, तुम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो यार, तुम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ के भी मतलब मुझे डाउट हो रहा है तुम्हारे स्कूल पे। सर हमारे स्कूल पे डाउट है, हमारे स्टूडेंट पे डाउट करो। तुम पे तो है ही भाई, बताओ भाई ये। यार ये फोर्थ स्टैंडर्ड का सवाल है यार ये। छः हो गया, भूल गया मैं, कब बोला छः। इतना टाइम पास करते हो बस तुम। हाँ तो ये 6 होगा। वैसे ही अगर मान लो, चलो यहाँ पर नहीं, वो एग्जाम्पल छोड़ दो। समझ में आया कि ये पॉइंट याद रखना, ये ट्रायंगल्स में आने वाला है, ठीक है। अगर पी क्यू आर 3 पैरेलल लाइंस है और एम एन ट्रांसवर्सल है, कट कर दिया है, तो भाई ए और बी का रेशो सी और डी के रेशो के बराबर होगा। आई बात समझ में? पक्का? यस सर। कोई परेशानी? सर यस सर। नो सर। बोलो। हम मेरे का सिलेबस कब चालू करेंगे? 1 मई, 2 मई एक्चुअली। फर्स्ट को छुट्टी है। फिर बुक क्या कर रहे हो? क्या? फिर हो गया सर आपका? यस, अभी रिवाइज करेंगे पूरा फर्स्ट से एकदम, मतलब ये अभी 20 पॉइंट्स हुए ना, 1 से लेके 20 तक रिवाइज करना है, क्योंकि कल तुम्हारी टेस्ट है। और कल भाई बेसिक मैंने बहुत मतलब एक्सप्लेन करके और छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी सर आपने कल का नहीं भेजा, सर मैं कैसे नोट मैनेज करूँगा? कल वाला भाई तुम्हारी गलती की वजह से वो डिलीट हो गया। तो अभी हाँ, और वैसे भी कल कोई ज्यादा पॉइंट्स नहीं किए थे। कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे, नहीं 4 क्वेश्चंस किए थे एंड 2 पॉइंट्स किए थे। 2 पॉइंट्स में से मुझे याद है सिर्फ पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का पॉइंट किया था, और उसमें एसोसिएटेड एंगल्स मैंने बताए थे बस। उससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं था, कल सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। चलो तो रिवाइज करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। पहला था पॉइंट, लास्ट पॉइंट। क्या पॉइंट को कोई डायरेक्शन है? जीरो डायमेंशन, लाइन सेगमेंट वन डायमेंशन। रे फिर क्या क्या पॉइंट थे भाई? लाइन सेगमेंट के बाद लाइन पढ़ाया था। हाँ हाँ, लाइन सेगमेंट के बाद लाइन था, तुमने लिखा है क्या अपने नोटबुक में? नहीं, याद है मेरे को, लाइन सेगमेंट के बाद क्या आता है? आपने लाइन पढ़ाया, फिर रे आएगा। फिर एंगल्स के बाद आपने, एंगल्स के बहुत सारे पॉइंट्स थे। फिर एंगल भाई ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये एक सर्कल है, बताओ एंगल्स, शुरू करो। हाँ, स्टार्ट। हाँ जीरो, वो 45, 45 ये 90, 135, ये 315, ये 225। गुड। ये ठीक है, ठीक है। ये क्या है? 180, हाँ 360, हाँ 360। नहीं नहीं, ओ नो, ओ नो, इसमें 45 ऐड करो जल्दी, इसमें 45 ऐड करो ना, ये 1/8 टुकड़ा है तो 45 ऐड करो। हाँ अब कर रहे हो, कर 225, अबे हो गया ना, इसमें 45 ऐड करना है। 45 ऐड करना है। अरे अरे मेरा हाँ चलो चलो, ये कितना है? 90, 90 का डबल हुआ, फिर 90 का कितना होना चाहिए? 27, हाँ अभी रेडियंस में, रेडियंस में भाई ये 0, उल्टा शुरू करेंगे अभी। ये इसमें इसमें 7 पाई बाई 7 पाई बाय 4। 4। अच्छा, मतलब 4 टुकड़े करने पर ये 7वां हिस्सा है क्या? अरे मैं
अरे बोलो जल्दी भाई, कितने टुकड़े करने पर ये सातवां हिस्सा है? एक दो तीन। अरे हाँ सर, सर मैं कंफ्यूज हो गया सर। अरे इसमें दिख रहा है ना भाई कितने टुकड़े हैं। सर 180 इक्वल टू पाई, 360 इक्वल टू 2 पाई। हाँ तो ठीक है, 2 पाई, हाँ। और 180 इक्वल टू पाई। और मैंने तुमको इसका लॉजिक समझाया है। अभी यहाँ आगे सामने होते तुम भाई फटके खा लेते तुम। मैंने तुमको बताया था कि इसके हमने इक्वल 8 टुकड़े किए हैं, तो 2 पाई के अगर 8 टुकड़े किए हैं तो ये कितना होगा? ये सातवां टुकड़ा है। तो कितने में से? सातवां कितने में से? 8 टुकड़ों तो में नीचे से। कौन आएगा? नीचे 4 आएगा कि 5 आएगा? है? अरे बोलो जल्दी भाई। चार आएगा। मतलब इसके 4 टुकड़े करने पर ये सातवां हिस्सा है क्या? अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा दिमाग कभी काम नहीं करता भाई। करवाओ उसको, सर। फ्रिज से निकाल के दिमाग भेजे में डालो अपने। इतनी बार पढ़ा है ये, चौथी बार चल रहा होगा ये कि 2 पाई। अभी ये इसके हमने 8 टुकड़े कर दिए, तो 8 टुकड़े कर दिए तो 1/8, 2/8, 3/8 ऐसे करते करते 8/8 ऐसे 8 टुकड़े चलेंगे ना। तो ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8, 8/8। तो यहां पर मैंने 8/8 टुकड़े ऑफ 2 पाई किया था, हमने यहां पे किया था ना। कौन सा? ये है ये। तो इधर कितना बनेगा? क्या? सर चलो ये अच्छा, एक बात बताओ, चलो ये जीरो यहां से कितना होगा? पाई हो गया ना। पाई के 2 टुकड़े, पाई/2 है ना। सर 135 अगर, सर 135 अगर है तो उसमें 7/8 इंटू 2 पाई भी करेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा? सेवन क्या? बाई एट इंटू 2 पाई। हाँ तो 7/4 पाई ये तो है। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब। तो, तुम्हें कंफ्यूज करने में जो मजा आता है ना भाई, तुम कॉन्फिडेंस के साथ रहो ना भाई। मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ तुमको कि 7 7 पाई मतलब 7 टुकड़े कितने में से, तो 8 टुकड़े पर किसमें, किसके भाई? 8 2 पाई के। तो तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन दिखना चाहिए था, ये मेरा पर्पस था। फिर भी तुम्हें दिख नहीं रहा, वो तुम कर रहे हो भाई क्या है क्या है, अरे। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैंने। मैं हाँ तो तुमने ये जब बताया ना मुझे कि 7/8 ऑफ 2 पाई, ये जब बताते हो तब मुझे पता चला कि हाँ तुम अभी क्लियर हो चुके, तब मैंने ये लिखा है यहाँ पे, समझ में आया? पगलेट कहीं का। हाँ चलो जल्दी। मेरे साथ एक बात हम्म। इसका 5 पाई/4, वेरी गुड। ये 3 पाई/2। गुड, चलो हो गया, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ तक हमने कर लिया डिस्कस। कौन सा है? रिएंगल हो गया। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? कुछ नहीं कुछ नहीं। प्लेन, फिर परपेंडिकुलर, देन करस हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ टू एंगल सम ऑफ दैट 2। फॉर्म हाँ 90 ठीक है। एंड सप्लीमेंट्री? सम ऑफ टू एंगल हाँ दैट फॉर्म क्या? 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री। ठीक है। ओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, डिग्री का डिग्री। अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुए? सर आपने मेरे को सिखाया डिग्री लेना, सर आपने डिग्री नहीं लिया। गुड गुड गुड, गुड नोटिस। हाँ ओ एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें हाँ हाँ लेवल तो दिख सर लेवल नहीं किया आपने। सर लेवल नहीं किया सर, आप मेरे को आज कंफ्यूज कर रहे हैं। हम्म। ए ये क्या है? किसी के नीचे ई। ए ई बी, नहीं मैं गलत हूँ। ए हाँ सी बी डी, हाँ और ए सी
ओके नाइस। अच्छा इसमें बताओ, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जी बी एच हाँ, बी एच आई बी एच सी बी ई। एफ सी ई। ओके ठीक है, गुड। आगे चलते हैं भाई। मुझे बताना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ। हाँ, बी के जे आई आई। एक मिनट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर चल रहा है भाई, हाँ बताओ। सर आपने क्लियर लिखा ही नहीं है। क्या नहीं लिखा है? अच्छा ठीक है, एक समझ में मिनट। नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब आ रहा है? ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर कर रहा है। हाँ, तो ये है। जल्दी, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर। हाँ कर रहा हूँ। अबे कितना टाइम भाई, डायरेक्टली दिखना। ए से स्टार्ट करो भाई। एपी और बीके आईएल। भाई भाई भाई, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात चल रही है, बी के इंटीरियर है दोनों पैरेलल लाइंस के। नहीं मैंने क्या बोला, बी के, ए के बोला। एपी और बी के बोला। एपी और ए जी। अरे ठीक है जया। ठीक है, आगे ए आर जे वाई आगे आगे। जे एल एल और गणपति। और बस, और है ठीक है, बढ़िया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बी के आई जी एम एच डी ओ। बी के आई जी डी और डी ओ। ओके, एम एच डी ओ। अभी अभी एक याद करो, मुझे एक बात बताओ भाई, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर मतलब जब मैंने तुम्हें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पूछा तुमने ये दोनों बता दिए, मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर पूछा तुमने ये दोनों बता दिए अंदर वाले। अब बताओ कॉन्जिक्यूटिव। बताओ बताओ। अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर में गलत। बताओ भाई बताओ, कॉन्जिक्यूटिव कौन हुए इसमें? जेड सर हमने परिस्थिति कर चुके हैं, हम उसको फिर से करना नहीं चाहते, तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में पी क्या है, पी जे और ए एन। ऑल्टरनेट इंटीरियर में ई के और बी एम बी एम। सी के बी, ये बोल रहे हो क्या? है ये एच है? नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी आई बी और आई पैरेलल लाइंस के क्या? बी आई ये, बी हाँ ये एच है, इसको हाँ आई पढ़ रहे थे, क्या बात है। हाँ, सर ये ऐसे जाएगा एम बी। एम बी, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा सर, इसमें सारा जितने सारे हाँ, ये इमेजिनेशन पावर बढ़ाने का सही सवाल है भाई। देखो, हमें जो भी करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव एंगल जो भी चाहिए, इसके लिए तुम्हें डिसाइड करना है दो पैरेलल लाइंस और दो ट्रांसवर्सल ऐसे डायग्राम में।
अब हालांकि मैंने दोनों पैरेलल दिए हैं, ये पेयर भी पैरेलल है, ये पेयर भी पैरेलल है, तुम कंसिडर करो पहले दो पैरेलल लाइंस को और फिर उसके बाद कंसिडर करो कि ट्रांसवर्सल कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इनको पैरेलल पकड़ रहे हो तो ये दोनों हुए ट्रांसवर्सल, और अगर तुम इनको पैरेलल पकड़ रहे हो तो ये दोनों हुए ट्रांसवर्सल। तब दो दो ट्रांसवर्सल की भी जरूरत नहीं है, हमारे एंगल्स एक ही ट्रांसवर्सल वाले हैं। तो अब देखो, अगर मुझे अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करनी है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको पैरेलल मानूं तो मेरे लिए ये एक ट्रांसवर्सल हुई, तो इसमें एक्सटीरियर मतलब कौन, बाहर वाले, अल्टरनेट मतलब बीपी ए एन हो गया भाई, बीपी ए एन हो गया। चलो अभी इसमें देखते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर चाहिए ना, ये दो पैरेलल लाइंस थे, ये ट्रांसवर्सल थी, जे एम के एल, ये दो पैर हुए। अब क्या मैं करूंगा, इनको पैरेलल पकड़ के इसको एक ट्रांसवर्सल मानूंगा, तो ओ एल और पीजी, ए आई डीजे। आई बात समझ में? पहले एक पेयर ऑफ पैरेलल पकड़ा, एक को ट्रांसवर्सल पकड़ा, फिर एक पेयर ऑफ पैरेलल को, उसी पैरेलल को एक दूसरा ट्रांसवर्सल पकड़ा, हो गया। फिर इनको पैरेलल पकड़ा, एक ट्रांसवर्सल पकड़ा, और उन्हीं पैरेलल को दूसरा ट्रांसवर्सल पकड़ा है। अब करो, अब बताओ कौन से नहीं, अल्टरनेट बताओ जल्दी। अल्टरनेट इंटीरियर, इसी से दिमाग के तारे खुलते हैं भाई, तारे जुड़ते हैं, सॉरी खुलते नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर है डीई, ठीक है। और एच जी, ठीक है। आई एफ, ठीक है। देन सी ओ, वेरी गुड भाई। इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। चलो इसके अल्टरनेट इंटीरियर निकालो अभी। हाँ इसका ऐसे मुंडी तेरा करना पड़ता। नहीं, तुम डायग्राम सीधा रखो, मुंडी भी सीधा रखो, हो जाएगा। इसका बी एच, ओके ओके ओके, एंड देन एफ एन। आ गई बात समझ में? चलो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर निकालो। ए एच, हाँ अच्छा, ए एन बी पी के एल जे एम, ठीक है, बढ़िया। और दूसरा, अब चलो ये तो हो गए इस ट्रांसवर्सल के लिए। अब इनको पैरेलल मानो और इनको ट्रांसवर्सल मानो, तो क्या मिलेगा? ओके ओके ओके, एंड हाँ, अब ये अगर कॉन्जिक्यूटिव हुए तो बताओ अल्टरनेट क्या है? ये सारे अल्टरनेट है, कॉन्जिक्यूटिव स्टार्टिंग में मैंने बोला वो है। मैं कॉन्जिक्यूटिव पूछ रहा हूं, तुम अल्टरनेट बता रहे हो। मैंने कॉन्जिक्यूटिव पूछे ना, नहीं क्या? ठीक है, अगर तुमने अल्टरनेट ठीक बताए हैं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है मैं भूल रहा हूं, हो सकता है तुम सही हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हमने जो तीन चीजें की थी उसमें में बताओ भाई, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल डाली है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, बताओ। अंदाज पंची तुक्का नहीं मारते भाई। ऑल्टरनेट एंगल्स, यही सेम ऑप्शंस, एंड कॉन्जिक्यूटिव। ऑल्टरनेट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं?
अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव भी कॉन्ग्रुएंट, ऑल्टरनेट भी कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग भी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? अभी इसको रट्टा नहीं मारना है भाई, मैंने हमेशा बोला है रट्टा नहीं मारना है। याद करो क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव, क्या होता है जब दो पैरेलल लाइंस हैं ट्रांसवर्सल हुई, उसमें कौन कॉन्जिक्यूटिव? जो ट्रांसवर्सल के एक साइड हो, ईदर साइड में हो। तो इमेजिन करके बताओ ईदर साइड वाले एंगल्स कौन है कॉन्जिक्यूटिव में, इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, कैसे रहेंगे वो? हाँ हाँ, सप्लीमेंट्री होता है बस। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। चलो सर सर मुझे 90 क्रॉस करना है नेक्स्ट एग्जाम में, 90 क्या करना है? 90% से अच्छा 90 प्लस करना है। इस बार 2% से कम हो गया मेरा, वरना 90%। ओके ठीक है भाई, तो यहाँ तक तुम्हें आ गया हो। अभी क्या बताओगे मुझे? कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोलिनियर तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? ठीक है, बताओ कोलिनियर क्या होता है? एक लाइन, ठीक है? क्या ठीक है? एक लाइन क्या ठीक है? हो गया भाई, सिलेबस भी खत्म। अपना सिलेबस बोल रहा हूँ, बेसिक का भी पार्ट खत्म। कोलिनियर बताओ और घर जाओ। ठीक है। क्या हाँ? बताओ ना जल्दी। अ पॉइंट, अ पॉइंट। अच्छा, मतलब एक पॉइंट है वो किसी स्ट्रेट लाइन पर है तो वो कोलिनियर है। मतलब तुम खुद के साथ कोऑपरेट करते हो क्या? तुम खुद को कोऑर्डिनेट करते हो क्या? हाँ, तुम अकेले में ही कोऑपरेट करते हो खुद को? ये मैंने याद किया था, जो बोला मैंने याद किया। क्योंकि तुम रट्टा मारते हो ना, रट्टा नहीं मारना है ना भाई। मैं जब वर्ड के मीनिंग समझाता हूं तो को बिलीनियर का मीनिंग समझाओ। चलो वर्ड का मीनिंग समझाओ मुझे, मुझे तो ये नहीं चाहिए, वर्ड का मीनिंग बताओ। को मतलब आपने बोला था साथ। साथ साथ तो किसके साथ भाई? किसी के साथ तो होगा। अकेला बंदा है ये पॉइंट कोलिनियर होगा क्या? तुम अगर भाई ऐसे पढ़ते रहोगे और हम ऐसे टाइम पास करते रहेंगे तो ना तुम्हारा मैथ्स होएगा ना तुम्हारा साइंस हो पाएगा। भाई देखो, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, साइंस तुम्हारा बीच बीच में लूंगा। अगर मैथ्स में प्रोफिशिएंसी नहीं है, मैथ्स पे स्टिक रहेंगे, साइंस में नहीं लूंगा। बात समझ में आई? अगर मैथ्स में प्रोफिशिएंसी टिकी रही तभी साइंस हो पाएगा। हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बात भी मत करो अभी। इसका बताओ जल्दी, कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर में भाई दो दो पॉइंट्स बताए थे मैंने, कोलिनियर और कोप्लेनर दोनों में। कोलिनियर एंड कोप्लेनर दोनों में दो दो पॉइंट्स थे। कोलिनियर ये था जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हो तो वो कोलिनियर है। और कोप्लेनर में क्या बताया था? जब दो नहीं, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही प्लेन पर लाई करते हो तो वो कोप्लेनर है। वह कैसे पता फिर? ये पता और ये नहीं पता। यहां पर मैंने बोला था टू और मोर, और यहां पर हमने ये डिस्कस भी किया था कि थ्री और मोर। हाँ, तो अगर तो कोप्लेनर याद है तो कोलिनियर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अब यहाँ पे भी ये भी बोला था कि कोप्लेनर यानी कि 2D है तो 2 के लिए हमने वन मोर पॉइंट लिया। लाइन इज 2, सॉरी लाइन इज 1D, लाइन इज 1 डायमेंशन, तो हमने 2 और मोर पॉइंट्स लिए। मतलब कोलिनियर और कोप्लेनर लेने के लिए जहां डायमेंशन से उससे एक ज्यादा लो और उतने पॉइंट्स या उससे ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, और वो अगर एक लाइन पर डिपेंड कर लाई कर रहे होते तो वो कोलिनियर है। और ये प्लेनर के बारे में क्या था कि वो अगर एक प्लेन पर लाई कर रहे होंगे तो वो कोप्लेनर है। वैसे ही नॉन कोलिनियर क्या है कि ऐसे कोई भी 3 पॉइंट्स मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट्स वो एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे, है ना?
पर इसमें एक बात ये है कि कोई भी अगर 2 पॉइंट्स हुए तो वो लीनियर कोलीनियर है ही होते हैं, मतलब 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती ही है हमेशा। पर 3 पॉइंट्स अगर हो तो वो एक लाइन पास करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो नॉन कोलीनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे कोई भी 3 और मोर पॉइंट्स जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। और वैसे ही नॉन कोप्लेनर अगर बात की जाए तो क्या होगा? हाँ, मतलब ऐसे कोई भी 4 पॉइंट जो एक प्लेन पर नहीं लाए करते, 4 या 4 से ज्यादा। हाँ, एग्जाम्पल दिया था फ्लोर का और दीवार का कि 2 पॉइंट्स दीवार पर है और 1 पॉइंट फ्लोर पर है, तो यहां से ऐसा प्लेन पास होगा, है ना, ये बताया था। तो जब को प्लेनर चाहिए तो 3 या 3 से ज्यादा, पर नॉन को प्लेनर पॉइंट्स वो होंगे जो 4 या 4 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि 3 से तो प्लेन बनता ही है, मिनिमम 3 लो तो प्लेन बनता ही है। तो 4 ऐसे पॉइंट्स लो जिसमें जरूरी नहीं है कि वो प्लेन बने कि नहीं बने। पॉइंट्स बताए थे। चलो, तो अभी पूरे पॉइंट्स सारे जो कुछ भी हैं रिवाइज करना खुद, ठीक है। अब जो लिखे हुए हैं वो नोट्स थे, उसमें एक दिन का तो चला गया तुम्हारा। उसमें हाँ वैसे भी कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे हमारे, 3 या 4 क्वेश्चंस थे। और उसमें एक पॉइंट ये था कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का डायग्राम और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो जो भी सारे नोट्स हैं सारे रिवाइज करो। 20 पॉइंट्स थे, 20 पॉइंट्स रिवाइज करो एज इट इज जैसे थे शुरू से लेके। और क्या, बस। तो कल तुम्हारा टेस्ट है, कल मैं क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, उसको तुम ऑनलाइन मेरे सामने करोगे, मैं तुम्हें मतलब उसके बाद भेजोगे, मैं एनालाइज करके फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। कब? 31st को। बताओ 31st को छुट्टी है क्या तुम्हें? मैटर कब? तो तुम संडे को सेलिब्रेट करोगे मंडे को करोगे? वो पूछ के बोलता हूँ ना, मेरा बर्थडे मेरे परमिशन से नहीं। ठीक है, 1 अप्रैल से नो छुट्टी, 1 अप्रैल से रेगुलर क्लासेस एंड मेंटल मैथमेटिक्स चलेगा फर्स्ट डे से 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो तुम स्कूल में तो जाओगे, बेसिक तुम्हारा अभी अभी क्लियर हुआ है, तो स्कूल में जो भी नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल जो भी चलेगा हम बाद में क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना ज्योमेट्री खत्म करेंगे नंबर सिस्टम के बाद, अपना मेंटल मैथ्स के बाद, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, कल नहीं कल इन द टेस्ट। चलो बाय बाय, गुड नाइट।